استشهدوا ربنا يرحمهم. بفتخر بخواتي وامي شهداء بعد ربنا يرحمهم، لكن اقسم بالله العلي العظيم يا نتنياهو خلف هؤلاء الشهداء 3 من الابناء سيفجرون راسك يا ابن الكلب. ربنا يرحمهم شهداءنا. نحن ابطال، نحن غزه. اين انت يا دول العربيه؟ حماك الله يا غزه. علمت كل دول العالم الرجوله. هالقد هيك دايره العالم كله مش قدر لها. كنا ابطال. ام شهيده ربنا يرحمها، خواتي شهداء ربنا يرحمهم، لكن حتنعاد الايام وحتصور انت وانا داش ارقبهم هيك جوا. ये है गज़ा और ये है गज़ा के लोग। पिछले कई दिनों से रफ़ा में मुसलसल बमबारी जारी है और इस बमबारी के यार ये दौरान किस सैयारे से आए हैं ये लोग? मुझे नहीं पता। ये ज़मीन के लोग तो नहीं हैं तो सही, लेकिन शायद ये हमें सिखाने के लिए आए हैं कि लोगों को कैसे होना चाहिए। बमबारी जारी है और इस बमबारी के दौरान गज़ा और रफ़ा के लोग अपने लवाहिकीन की लाशों की शनाख्त करने की कोशिश कर रहे हैं जो पिछले रोज़ 2 दिन कबल टेंट मैसेकर में जल के राख हो गए, और अपने जले हुए खैमों में से जो भी बचे कुचा सामान हैं उसको समेटने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि ये बच्चा है और ये अपने जले हुए खैमे में से जो भी इसको चंद टॉफ़ियाँ मिल रही हैं ये उनको वहाँ से ज़मीन से खाक से उठा रहा है। हर जगह लाशों के ढेर हैं। कुछ इलाकों में उनको सपुर्द खाक नहीं किया जा सकता क्योंकि वहाँ पर इज़राइल किसी को दाखिल नहीं होने देता। आज भी 2 एम्बुलेंस क्रूज़ को निशाना बनाया गया और उनको भी शहीद किया गया। हर जगह कचरे के ढेर हैं और हर जगह गटर का पानी है, और ये इसलिए है ताकि वहाँ पर बीमारियाँ फैले, लोग बीमार हों, कमज़ोर हों और मर जाएं। ये इज़राइल का प्लान है। लोगों को भूख से भी मारा जा रहा है। आज ये ख़बर आती है, ये जो बच्चा है ये है फैज़ अबू अताया, 7 महीने का की उम्र थी इसकी, और आज ये अल अक्सा हस्पताल में जान बाक हो गया, गुज़र गए क्योंकि भूख से और तिब्बी इमदाद की ना मिलने की वजह से। इससे फैज़ अबू अताया से सिर्फ चंद मील दूर एक पूरा काफ़िला है एड के ट्रक्स का, और जिनको इजरायली शहरियों ने रोका हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं वो आटे की बोरियों को तबाह कर रहे हैं, लूट रहे हैं। और यहाँ पर ये बाकायदा ये इसने अपने इंस्टाग्राम पर कहा है कि यार यहाँ पर बहुत सामान है मेरे भाइयों, आएँ और इस सबको ले जाएं। इतना सामान है यहाँ पर, हम अपना पूरा किचन चला लेंगे इसके अंदर। मतलब मुल्क कायम भी किया चोरी पर, और अभी तक चोरी ही कर रहे हैं। सिर्फ ज़ाहिर है कि शहरी नहीं है, इसमें फ़ौजी भी मुलव्वज़ हैं। इस वीडियो में ये हैं कर्नल कैप्टन विबरमन, और ये UNRWA और अक़वाम मुत्तहिदा का शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि जी आपकी इमदाद हमें मिल गई है, हम उसकी बस थोड़ी यहाँ पर चेकिंग कर रहे हैं। अच्छा, इमदाद की बात की तो आपको याद होगा कि जो बाइडन साहब ने कहा था कि जी हम इमदाद पहुँचाएँगे गज़ा को, रोड नहीं खोलेंगे और ऐसा कुछ नहीं करेंगे, लेकिन हम एक बंदरगाह बनाएंगे, एक फ्लोटिंग पियर बनाएंगे। $320 मिलियन का फ्लोटिंग पियर उन्होंने बनाया, जो अब बिल्कुल ही नाकाम रह गया है, वो बह गया है। इनफैक्ट उसका एक टुकड़ा उसमें से निकल गया है, और अभी उनकी तरफ से एक इंफॉर्मेशन आई है कि जी ये हमारा प्रोजेक्ट फेल हो गया है। कुछ इमदाद तकरीबन 4 या 5 ट्रक्स की इमदाद वहाँ से पहुँची थी, लेकिन पेंटागन का कहना है कि जी हम कोई गारंटी के साथ नहीं कह सकते कि ये गज़ा के लोगों को पहुँची है या बीच में इज़राइल ने इसको अपनी सख्त कर लिया है। अमेरिका की बात कर रहे हैं तो हमें नम्रता निकी रंधावा हेली साहिबा का भी जिक्र करना यहाँ पे ज़रूरी है। आपको पता है ये नॉर्थ कैरोलिना की गवर्नर थी और रिपब्लिकन प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट भी बनना चाह रही थी। यहाँ पर अक़वाम मुत्तहिदा में अमेरिका की सफ़ीर भी थी। बिल्कुल। और यहाँ पर ये इजरायली बॉम्ब्स पर साइन कर रही है और उस पर लिख रही है
फिनिश देम। अच्छा, ये जो बॉम्ब है ये मामूली बॉम्ब नहीं है, ये वाइट फॉस्फरस का बॉम्ब है और वाइट फॉस्फरस पर हमने कई बार यहाँ पर बात की है। ये ना सिर्फ आपके मांस को जला देता है बल्कि आपके हड्डियों में जाकर जज्ब हो जाता है एक तरह से। जब आप पट्टियाँ उतारते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, तो ये एक बार फिर रफा में के जिन खैमों पे हमला हुआ है वो वहाँ पर वाइट फॉस्फरस भी, वहाँ पर अमेरिकन BU बॉम्ब्स हैं जो हवा में फटते हैं, बोइंग बनाता है उन्हें, और उनकी खासियत ये है कि ना सिर्फ सर कलम किए जाते हैं विद द एक्सप्लोजन, लेकिन आपकी जो जिल्द है वो पिघल जाता है। इसीलिए हमने जो यहाँ पर देखिए। अच्छा, निकी हेली साहिबा के बारे में एक और मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूं कि उनको अभी तक तकरीबन $1.5 मिलियन मिले हैं एपैक से, यानी इजरायली लॉबी से। ये जो बॉम्ब्स पर साइन करने की जो रिवायत है, ये एक बहुत वसी इजरायली रिवायत है। वहाँ पर स्कूल बच्चों की जब एक्सकर्जन होती है ना, कुछ लोग उनको ले जाते हैं, चिड़ियाघर ले जाते हैं, कोई म्यूज़ियम ले जाते हैं, इनको फ़ौजी अड्डों पर भेजा जाता है और गज़ा और फ़लस्तीन पर जो बॉम्ब मारे जाते हैं यहाँ पर उन पर ये मैसेजेस दस्तखत करती हैं और मैसेजेस भेजती हैं। ये तो चले अमेरिका पहुंचा हुआ है इजराइल में। अमेरिका जो खुद अमेरिकन में क्या हो रहा है, आपको पता है कि ये जो स्टूडेंट्स के ख़िलाफ़ जो पुलिस एक्शन हुआ है और इनको गिरफ़्तार भी किया जा रहा है। तो एक जो वहाँ पर यूनिवर्सिटी थी वो थी सिटी यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूयॉर्क। तो उनके जो अपने पुलिस चीफ हैं, अब आई डोंट नो अगर हमारे पास उसका वीडियो है या नहीं है, लेकिन वो उनसे पूछा गया कि आप नस्ल कुशी को सपोर्ट करते हैं, और बाकायदा वीडियो में वो कह रहे हैं कि हाँ, मैं तो चाहता हूँ कि तुम सबको कत्ल किया जाए, और फिर कुछ माँ बहन की गालियाँ देकर वो वहाँ से निकल जाते हैं। एक आखिरी खबर अमेरिका की जानिब से ये है कि अब ये देखें, आई सपोर्ट किलिंग ऑल ऑफ यू गाइज, ठीक है, बट ये बाकायदा स्टूडेंट्स को बोल रहा है जो उनकी सेफ्टी का इंचार्ज है। दिस इज़ अमेरिका। एक और ख़बर यह है कि 2 और अमेरिकन ऑफिशियल्स ने गज़ा की जंग के ऊपर अपना इस्तीफ़ा दे दिया है। ये दोनों USAID के ऑफिशियल्स हैं, और एक अलेक्जेंडर स्मिथ कॉन्ट्रैक्टर, उनको चॉइस दी गई कि या तो आप इस्तीफ़ा दे दें या तो हम आपको निकाल देंगे। और उनका जुर्म ये था कि उन्होंने मटर्नल और चाइल्ड मोर्टेलिटी फ़लस्तीन में जो है उसके ऊपर एक प्रेजेंटेशन दी थी। एक और जो शख्स है, एक और ख़ातून है स्टेसी गिलबर्ट, उन्होंने भी कहा है कि मैं भी इस्तीफ़ा दे रही हूँ, क्योंकि उनकी डिपार्टमेंट, अमेरिकन डिपार्टमेंट ने एक रिपोर्ट इशू की थी कि नहीं जी, इजराइल तो बिल्कुल इमदाद नहीं रोक रहा, ये पता नहीं क्यों इनको इमदाद नहीं पहुँच रही। अब तक कुल 9 लोगों ने इस तरह इस्तीफ़ा दे दिया है, लेकिन कहा जा रहा है कि कई दर्जन और भी हैं जिन्होंने चुपके से इस्तीफ़ा दिया है। तो आज के लिए इतना ही जी, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।